डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आपके लिए हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित भक्तिन के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु भक्तिन के पास दोनों की ही कमी थी। लोग उसका उपहास न करें, उसका मजाक न उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को भक्तिन नाम उसके गले में कंठी माला देखकर लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया। प्रश्न 2 है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? इसका उत्तर है, भक्तिन की जिठानियों के बेटे थे और भक्तिन की 3 बेटियां थीं। भक्तिन का पुत्र न होने के कारण उसकी सास और जेठानियाँ उसकी उपेक्षा करती थीं, उसका अपमान करती थीं। भक्तिन और उसकी बेटियाँ दिन भर काम करती थीं और उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा भोजन मिलता था। जेठानियों के बेटों को बैठे बैठे ही दूध मलाई जैसा भोजन मिलता था। वे दूध पीते थे, मलाई खाते थे, उन्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता था। परंतु जो भक्तिन थी, उसकी बेटियों को काम करने के बाद भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। समाज में प्रायः देखा जाता है कि स्त्री पर होने वाले अत्याचारों में स्त्रियों की ही अधिक सहभागिता होती है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि मामलों में यदि घर की महिलाएं प्रताड़ित महिला का साथ दें तो ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। दुख की बात है कि ऐसा होता नहीं है। इस पाठ में भी देखा गया है कि भक्तिन के पति ने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। भक्तिन को उसकी सौतेली माँ, सास और जेठानियों ने ही प्रताड़ित किया। इससे प्रमाणित होता है कि यह धारणा गलत नहीं है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। प्रश्न संख्या 3 है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर है, भक्तिन की बेटी का विवाह जबरन एक ऐसे लड़के से करवा दिया जाता है जो अयोग्य था। हमारे समाज में एक समय ऐसा था जब लड़कियों का विवाह वर को दिखाए बिना और उनकी इच्छा या पसंद के बिना करवा दिया जाता था। समय के साथ कुछ परिवर्तन हुए और लड़कियों को भी अधिकार मिल गए। अब लड़कियां भी स्वतंत्र हैं कि विवाह करें या ना करें या किससे करें। साथ ही शिक्षा के द्वारा इस सामाजिक परंपरा को भी तोड़ा गया जिसमें लड़की का विवाह किसी से भी करवा दिया जाता था। प्रश्न संख्या 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भक्तिन में कई दुर्गुण हैं। भक्तिन कभी कभी झूठ भी बोलती है। लेखिका के पड़े हुए रुपए पैसे वह भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। अपनी सुविधा के अनुसार भक्तिन झूठ बोलने में संकोच नहीं करती। यही कारण है कि लेखिका ने कहा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है क्योंकि उसमें बहुत सारे दुर्गुण भी हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? इसका उत्तर है, लेखिका को स्त्रियों का मुंडन करवाना अच्छा नहीं लगता। जब लेखिका ने भक्तिन को मुंडन करवाने से रोका तो उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। लेखिका ने पूछा कि यह किस शास्त्र में लिखा है, तो भक्तिन के पास कोई जवाब नहीं था। यह किसी शास्त्र की पंक्ति नहीं है, अपितु भक्तिन ने अपनी सुविधा के लिए ऐसे ही झूठ बोल दिया था। प्रश्न संख्या 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसका उत्तर है, भक्तिन गांव से आकर लेखिका के साथ रहने लगी थी। भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि वह स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती थी और दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी।
भक्तिन ने लेखिका को यह सिखा दिया कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ अच्छा लगता है, अर्थात बासी खा लेना चाहिए। तेल लगाकर बनाए गए बाजरे के पोहे गर्म कम अच्छे लगते हैं, मतलब कि उनको ठंडा खा लेना चाहिए। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से जो लेखिका थी वो भक्तिन के साथ रहकर देहाती खाना खाने लगी थी। साथ ही लेखिका जो कपड़े धोती थी उनको कपड़ों को तह मारने के बहाने सिलवटों से भर देती थी, अर्थात वो उनकी तह ठीक से नहीं लगाती थी और उनको वैसे ही रख देती थी। और जब महादेवी वर्मा उनको पहनना चाहती थी तो वो देखती थी कि उनके सारे कपड़े सिलवटों से भरे हुए हैं। तो ये थे भक्तिन के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आप कक्षा 12 के लिए कोई वीडियो बनवाना चाहें तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।